हम लोग सप्ताह ध्यान साधना शिविर के चौथे दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं और मैं कल भी निवेदन किया था और आप लोगों को आज भी निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह कार्यक्रम डायरेक्ट YouTube चैनल पे प्रसारण होता है और जब तक प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहे मोबाइल फोन से कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मत सोचिए सिर्फ जो हम लोग हैं इतने ही सुनते नहीं, बहुत लोग देखते हैं सुनते हैं और इस ज्ञान में यज्ञ से लाभ उठाते हैं। इसलिए आप लोग प्रवचन के समय में आके प्रणाम भी नहीं करेंगे, सत्संग के बाद आके प्रणाम करेंगे और शांत चित्त होके बैठेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड होता है तो वीडियो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि देखिए वो लोग किस तरह से बैठे हैं। इसलिए शांत चित्त होके सुनेंगे। हमारे आदरणीय श्री धीरेन्द्र बाबा बड़े सरल स्वभाव के हैं। डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, डॉक्टर का भी काम करते हैं हमारे धीरेन्द्र बाबा। बड़े सरल स्वभाव के, बड़े गंभीर, ज्ञान ध्यान के मर्मज्ञ, आराध्य देव की असीम कृपा। ये आने की स्थिति में नहीं थे, वो स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत गुरु महाराज से प्रार्थना किए थे तो जरूर आवे। देख रहे हैं वो पूज्य बाबा हम लोगों के बीच विराजमान है, कितने कष्ट सह के आए हैं। इतना स्नेह इतना प्रेम ही है कि बहुत कष्ट दुख तकलीफ सह के भी हम लोगों के बीच दर्शन देने के लिए आए हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पाठ तो सुन ही लिए, इस पे हम लोग उपदेश वाणी सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समय 25 मिनट। बनाना है। महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी परमात्मा को कैसे प्राप्त करोगे सो जानो, और आज कल कहकर टालो नहीं। मौत सबके सिर पर है। सदगुरु की शरण में चरण में जाओ, सदगुरु से युक्ति जानो और अभ्यास करो। ईश्वर भक्ति रूप जो प्रचंड ज्योति है, उसके उदय होने पर सब ज्ञान हो जाता है। इसलिए ईश्वर भक्ति में सब कोई संलग्न होइए। सर्वव्यापी को पाने के लिए प्रेम से ध्यान लगाओ। आप अपने अंदर रहते हैं, ईश्वर भी तुम्हारे अंदर है। बाहर भागने की जरूरत नहीं, अंदर भागो। केवल प्रार्थना ही करो, देखने का काम नहीं करो, कैसे होगा? प्रार्थना भी करो, देखने का काम भी करो। भजन का संस्कार एक जन्म में पूरा नहीं होने पर दूसरे जन्म में पूरा कराता है। यह गुण संस्कार में होता है। जो सत्य में रहता है वह अध्यात्म रहता है, जो अध्यात्म नहीं रहता वह सत्य में नहीं रहेगा। जो सत्य धर्म को छोड़ेगा वह गिरता पड़ता रहेगा। इसलिए सत्य को नहीं छोड़ो। अनहद ध्वनि कहाँ शुरू होती है? आज्ञा चक्र में दोनों
आंखों के मुकाबले अंदर में ईश्वर की ओर से आज्ञा मिलती है, शब्द मिलता है। संत होना जितना कठिन है उतना कठिन संसार में और कोई काम नहीं है। जो आदमी सत्य बोलता है और सत्य को पकड़े रहता है, उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं और उसको बहुत सुख होता है। राजा हरिश्चंद्र को अधर्म में राज मिला। धर्म के वास्ते इस तरह लोग दुख उठाते हैं। भजन ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए, एक न एक दिन अवश्य मोक्ष मिलेगा। क्या मोक्ष दिलाएगा? मोक्ष दिलाएगा अपना प्रयास और गुरु की दया। एक सच्चाई और दूसरे संतोष को कभी नहीं छोड़ो। सच्चाई और संतोष को धरे रहोगे तो संसार के सभी सुखों को पाओगे। संत मत सिखलाता है ईश्वर की प्राप्ति और अपने उद्धार के लिए ध्यान करो। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काने, जो चाहो उद्धार को बनो संत संताने। संत मता कर भेद रे भाई, गाई गाई दिन्हा समझाई, जो जाने सो करे अभ्यासा, सत दिन सत चित करी करे जग में वासा। ईश्वर भक्ति में छोर को पकड़े रहना चाहिए। जैसे कुएं से पानी निकालने के वास्ते रस्सी से बांधकर बाल्टी कुएं में डालते हैं और छोर को पकड़े रहते हैं तो बाल्टी के साथ पानी भी चलाता है। अगर छोर को छोड़ दें तो बाल्टी और रस्सी भी चली जाएगी और पानी भी नहीं मिलेगा। जो छोर को पकड़े रहेंगे अर्थात थोड़ी थोड़ी भक्ति करते रहेंगे, वे सफल मनोरथ होंगे। अपने अंदर शरीर में खोजो, अपने अंदर शरीर में खोजो तब पाओगे। बाहर में अपनी खोज के लिए लाख कोई कोशिश करे, पता नहीं पा सकता। यह पता वही बता सकता है जिसको इसका पता मिल चुका है। जो साधु का संग करते हैं उनको इसका पता लग जाता है। गुरु मुखी बनो और निर्भय ध्यान लगाओ, उसको पाओगे। यदि संत मत से सूरत सब योग को निकाल दिया जाए, जो यह मत खोखला हो जाएगा। जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा। इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए, पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है, सबकी जड़ है। झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए, सत्य बोलिए, पर वह करवा नहीं हो। सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक नर्तन ही मिलता रहे तो अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर में मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं और ध्यान बिना ज्ञान नहीं होता है। ध्यानाभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परम प्रभु सर्वेश्वर के निस्वरूप की प्राप्ति के बिना परम कल्याण नहीं हो सकता। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सदगुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए।
और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना परम आवश्यक है। परम प्रभु सर्वेश्वर में सृष्टि की मौज व कंप हुए बिना सृष्टि नहीं होती है। कहने के लिए तो बहुत कहा जाता है, कहने वाले बहुत कह गए, लिखने वाले बहुत लिख गए, आज तक लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखते रहेंगे। बहुत मोटे मोटे ग्रंथों की रचना की गई, पढ़ने सुनने वाले भी पढ़ सुन रहे हैं, लेकिन जो करेंगे सो करेंगे। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्म का निर्णय नहीं हो सकता। कर्तव्य कर्म के निर्णय के बिना अकर्तव्य कर्म भी किया जाएगा, जिससे अपना परम कल्याण नहीं होगा। इसलिए ज्ञानोपार्जन अवश्य करना चाहिए, जो विद्याभ्यास और सत्संग से होगा। ईश्वर के दर्शन से वह सुख मिलेगा जो सुख संतोषदायक है। कोई तृष्णा बाकी नहीं रह जाती है। ऐसी तृप्ति होती है जिसमें सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसलिए ईश्वर की भक्ति करो। पवित्रता में आओगे तो ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगेगा। ईश्वर भजन में ज्यादा मन लगाने से पवित्रता बढ़ जाएगी। फिर ईश्वर मार्ग में उत्तरोत्तर बढ़ते जाओगे। जैसे मुसाफिर को मालूम नहीं हो तो क्या लेना कहाँ जाना है, तो हैरान ही हैरान होता रहेगा। इसी तरह ईश्वर स्वरूप निर्णय के बिना भक्त भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इस भजन का जिसने आरंभ कर दिया है, कुछ भी प्रयास किया है, तो उसका प्रयास विफल नहीं होगा। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर भजन का संस्कार दूसरे शरीर में नहीं होगा। दृष्टि को स्थिर करके जो मन को स्थिर करता है, वह अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। तो अंदर प्रविष्ट होने के लिए द्वार खुल जाएगा। क्या मालूम होगा? करके देखो। मालूम होगा कि हम पहले के आकाश में नहीं हैं, वह भिन्न आकाश है। दुष्ट कर्मों से छोड़कर संसार को सुखी बनाओ, संसार को पवित्रता से भरो, अपना पवित्र साथी बनाकर भक्ति की साथ सदाचार का पालन अवश्य करो। सब आवरणों को पार किए बिना न परम प्रभु मिलेंगे और न परम मुक्ति मिलेगी। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त न कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। सत्संग, सदाचार, गुरु सेवा और ध्यानाभ्यास, इन साधनों के द्वारा ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।